हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रेडर में। बात करने वाले हैं वेडनेसडे के दिन 8 नवंबर को हमारे निफ्टी के क्या लेवल होंगे, निफ्टी के क्या स्टॉप लॉस, क्या रेजिस्टेंस होने चाहिए, पूरा डिस्कस करेंगे इसमें। साथ ही साथ ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्यारी सी बात, जैसा कल हम लोगों ने डिस्कशन करा था मार्केट क्या कर सकती है। आई होप अभी ना मैंने उस लेवल को हटाया, जैसा कल की वीडियो में मैंने बताया था। इफ यू एनीवन हैज नॉट ट्रस्ट दैट ऑन माई वर्ड, किसी को अगर इस बात पे मेरी बात पे विश्वास नहीं है कि ये आज लगा दिया होगा ऐसा, कल मैंने जाते जाते निफ्टी में जितने भी लोग थे अपने चैनल पे ये चीज ऐसे इंडिकेशन करके एक टेस्ट में बताया था कि ये जो लेवल है ट्रैपिंग है, यहाँ पे आप प्रॉपर ब्रेकआउट आ जाए तो बार करिए, या आपको यहीं फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट में करेक्शन होते हुए देखने को मिलेगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और आज मार्केट ने क्या किया, जैसा मैंने कल आपको जाते जाते एक बात बताई थी कि गैप अप ओपनिंग के बाद एक कर्व बनेगा, फिर एक ऐसे नेचर बाउंस आएगा और 50 डेज की ईएमए हमारी आएगी नियर, और वो क्या करेगी, सपोर्ट करेगी और मार्केट को एक रिवर्सल मिलेगा। और तब मैंने कहा था ब्रेकआउट हो सकता है, बट ऐसा थोड़ी ना कि बोल दिया तो ब्रेकआउट हो जाएगा। एज जोन के अंदर ही मार्केट क्या हो गई, पूरा दिन ट्रैप होके रह गई। जिसने प्रॉपर लेवल पे एंट्री बनाई उसको अर्न हुआ, जिसने नहीं बनाई उसको नहीं हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग बियरिश भी हुए और बुलिश भी हुए। बुलिश कहाँ हुए, इस पोजीशन पे बुलिश हुए, ठीक है। और बियरिश कब हुए, यहाँ पर हम लोगों ने इस पोजीशन पे बियरिश हुए, तो यहाँ पर हमें 15 पॉइंट मिले थे। और जब बुलिश हुए तो यहाँ पर हमको सीधे सीधे 30 पॉइंट मिला। और सेकेंड टाइम जब हमारा डाउनवर्ड आके फिर से यहाँ पे बुलिश मोड हमें इंडिकेट हुआ, यहाँ से प्राइस एक्शन हुआ और अगेन हम बुलिश हुए, तो देखिए उसी लेवल तक के लिए मार्केट अगेन हो गई क्या, रिवर्सल। तो अच्छा रहा आज का दिन, हम लोग को रिवर्सल मिले, कई चीजें देखने को मिली अप एंड डाउन प्रॉपर। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लेवल पर ही आपको एंट्री और एग्जिट करना चाहिए। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। नाउ कम ऑन द टॉपिक कि अब कल क्या कर सकते हैं। आज की मार्केट का जो रुख हम लोगों ने देखा, वो रुख देखकर कल क्या हो सकता है। तो जब तक अब मार्केट देखिए, अब हमें सीधा सीधा इंडिकेशन मिल गया है कि हमारे पास एक लेवल निकल के आ गया, क्या ये 19,330 का। जब तक मार्केट इस लेवल को पूरी तरीके से, ये आप देख रहे हो, ये लेवल पूरी तरीके से मार्केट क्या नहीं करती, क्रॉस ओवर डाउन ट्रेड नहीं कर देती, तब तक ये हमारे लिए एक अच्छे सपोर्ट का क्या करने वाला है, वर्क करने वाला है। सो नाउ वी हैव चेंज ऑन दिस लाइंस कलर, तो आप इसका बदल सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली बदल देना चाहिए, ठीक है। अब ट्रेड में हमें पता है कि हमारे पास रेजिस्टेंस इसके पास है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे जो हमारे टारगेट कवर करेगा, और सपोर्ट पे हमारे पास कई सपोर्ट है नीचे, क्योंकि गैप है प्लस मे बी अलॉट ऑफ पॉइंट आर देयर। तो अब हमें ये समझना है कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा है, फिलहाल पैटर्न नहीं बन रहा है, क्योंकि पैटर्न बनने के लिए कुछ ना कुछ करेक्शन होना चाहिए था, आई होप, बट वो हुआ नहीं। तो अभी पैटर्न की चांसेस कम है। फिलहाल मार्केट इस ट्रायंगल पैटर्न से या असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न से निकली थी और राइजिंग रही और कंटिन्यू राइजिंग हो रही है। अब कल के लिए हमारे लेवल क्या है कि अभी हमारा ईएमए क्रॉसओवर है, और जैसा मैंने आपको बताया था ईएमए क्रॉसओवर का मतलब मार्केट अप ट्रेंड में आ गई है। और जब तक अब हमारे सपोर्ट को प्रॉपर ब्रेक नहीं करती और क्रॉसओवर नीचे नहीं होता, तो बेरिश अच्छे मूड में हमें बेरिश देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल के लिए हमारे पास एक सपोर्ट के लिए आज के लिए ये एक जो लाइन मैंने आपको बताई 19,330 का लेवल ये हो गया है। नाउ अगर इसके नीचे ये जो ट्रैपिंग में अगर हम देखें, तो ये हो गई हमारे एक ट्रैपिंग एरिया, ऊपर का ये और नीचे का ये ट्रैप एरिया, जो हम अच्छा एक अच्छा एक सपोर्ट एरिया, वेरी गुड जिसको बोल सकते हैं, दैट इज नियर 22,220 लेवल। व्हाई? बिकॉज दिस लेवल इज अ फाइनाइट सपोर्ट, ये एक फाइनाइट सपोर्ट है। सपोर्ट का अच्छा वर्क कर रहा है, तो थोड़ा सा इसको यहाँ पे हम लोग डार्क कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर मार्केट क्रैश होके भी आएगी तो मार्केट में एक प्रेशर आएगा और क्या होगी, अप ट्रेंड को अगेन रिवर्स कर लेगी। थोड़ा सा इसको डार्क कर लिया जाए ताकि जस्ट गिव मी अ सेकंड। नाउ आवर चार्ट हैज बीन सेट। सो अब आपको देखना क्या है कि कल मार्केट में अगर अगर एक हमें फ्लैट ओपनिंग मिलती है फिर से, क्योंकि जानते हैं, क्योंकि भाई क्या है, कल वेडनेसडे है, डेफिनेटली आपको पता होगा बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, और बैंक निफ्टी निफ्टी लमसम लमसम कुछ क्रूजर होके सेम चार्ट बनाते हैं। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग करती है तो इसी रेंज में क्या होने वाली है, कंसर्ट होने वाली है। और जैसे जैसे ये रेंज छोटी होगी वैसे वैसे ब्रेकआउट के चांसेस भी बड़े होंगे। क्यों? 50 डेज ईएमए नियर है, जितना 50 डेज ईएमए नियर आता जाएगा ये रेंज क्लोज होती जाएगी, और जैसे रेंज क्लोज होगी लास्ट में हमें एक ब्रेकआउट मिलेगा और उसी ब्रेकआउट पे वर्क करना है। अगर मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग और मार्केट इसी में कंसोल्ट करे,
तो मार्केट को प्रॉपर ये 19,420 के ऊपर ब्रेक होने दीजिए। 19,420 के ऊपर मैं तो कहूँगा 434 तक जाने दीजिए। और जब 434 के बाद एक प्राइस एक्शन हो, अगेन 434 का लेवल ब्रेक हो, तो आप 435 से एंट्री बनाइए। कहाँ तक के लिए? 480 490 के लिए। और नेक्स्ट आपके पास जो है, आई थिंक दिस लेवल इज नियर टू 560। ठीक है, इन दो टारगेट के लिए एंट्री आपको मार्केट को लॉन्ग करना है। इस एरिया में छोटी छोटी एरिया तो बुक करिए या मार्केट के साथ खिलवाड़ ना करिए। और प्रॉपर ब्रेकडाउन होने के लिए क्या होने दीजिए? अगर ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पे निगेटिवनेस आती है, तो तब 50 डेज का ईएमए जब तक कोई कैंडल पूरी तरीके से क्रॉस नहीं करती तब तक आपको बुलिश नहीं बनना है। 50 डेज के ईएमए को क्रॉस होने दीजिए, प्राइस एक्शन होने दीजिए, और देखिए कि 50 डेज का ईएमए के ऊपर कहीं आकर रिवर्सल ना करके फिर ऊपर ना ऐसे निकल जाए। फिर से जो नेक्स्ट कैंडल बने वो 50 डेज के ईएमए के नीचे ही बने, और क्या करे, अपने डे हाई जो डे लो सॉरी जो रेड कैंडल का डे हाई हो उसको ब्रेक करे। और जैसे ही ब्रेक करे आपको एंट्री लेनी है। कहाँ तक के लिए? 200 डेज। नॉट, मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट एकदम यहाँ पे आ जाएगी। 200 डेज ईएमए के सपोर्ट तक के लिए लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो नेक्स्ट हमें सपोर्ट मिल सकता है वो 200 डेज ईएमए के पास मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये हमें क्या करेगा, मार्केट को अगेन बाउंस बैक कर देगा। तो ये जिस पोजीशन में हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहीं तक होगा या यहाँ होगा। ये करंट मार्केट में चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे कहीं पर भी हो, इस लेवल में कहीं पर भी हो, आपको वहीं अपने टारगेट को लेना है। और इसके पास वेट एंड वॉच करना है कि कैंडल नेक्स्ट कैंडल रेड बनती है कि नहीं। अगर बनती है तो हमें पता है कि 19,220 हमारे लिए सपोर्ट का वर्क कर रहा है। अदरवाइज क्या होगा, यहां से एक रिवर्सल मिलेगा और मार्केट ग्रीन कैंडल बना के अगेन फॉर्मेशन ऊपर करेगी। तो आप इस लेवल के पास अपनी पोजीशन को क्या कर लीजिएगा, 200 डेज के मेरे पास अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लीजिएगा। ये हो गया निफ्टी का पूरा सिनेरियो। अब गैप अप और गैप डाउन की बात करें तो आपके पास एक 19,500 और 19,550 ये दो लेवल है, और नीचे 19,220। अगर इसके नीचे निकलती है तो आपको ऑलरेडी पता है 19,143 और 19,080 के पास आपके सपोर्ट है। अदरवाइज यहाँ पर अगर डायरेक्ट गैप डाउन हो तो मार्केट को लॉन्ग करना है। डायरेक्ट ऊपर गैप डाउन हो, ऐसा नहीं है कि लॉन्ग ही करना, मतलब एक कैंडल सेटल होने दो। वो कैंडल अगर ऊपर से नीचे को बन रही है तो प्रॉपर रिटेस्ट के बाद क्या करिए, उसमें एंट्री करिए, और नीचे को अपने टारगेट को क्या करिए, बुक करिए। कहाँ तक के लिए? जहां पर भी 50 डेज का ईएमए होगा। सिंपल एंड स्लोवर, एंड ट्रेल करते जाइए, क्योंकि अगर कंटिन्यू फॉलनेस आई तो हमें ह्यूज प्रॉफिट भी हो सकता है। यही ओवरऑल पूरा निफ्टी का सिनेरियो था। और डाउन ट्रेड में नीचे से आपको लॉन्ग करना है, सिंपल सा। अगर गैप डाउन हो जाए तो ऊपर। अब गैप डाउन के चांसेस थोड़े से यहाँ पे आज बन जाते हैं। गैप डाउन, नॉट गैप डाउन, इट्स गैप अप। वाई? क्योंकि एक ये रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस अगर आप देखो तो ये डबल टॉप का भी एक तरीके से वर्क कर सकता है। तो डायरेक्ट मार्केट में प्रेशर नीचे को आ सकता है। और गैप अप के चांसेस इसलिए क्योंकि 50 डेज ये में है, तो अभी कुछ बोल नहीं सकते। देखिए, मैंने कल भी आपको बोला था कि बीच में मार्केट चांसेस हो नहीं है, 80% चांसेस होते हैं रेजिस्टेंस पे गैप डाउन के। बट आप देखो यहाँ पर 80% चांसेस मैंने आपको बताए थे गैप डाउन के। और अगर आप थोड़ा सा ये देखो तो ये गैप डाउन यहाँ पर 10-20 पॉइंट का हल्का सा मार्केट में हुआ था, और इतनी तेज मार्केट क्रॉस करी थी। क्या आपको, आप खुद दे सकते हो, ये बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको आई होप बात समझ में आई होगी जो आपको बताया गया। 50 डेज एम और 200 डेज के एम के बीच ट्रैपिंग में बचिए। इस लेवल के पास, ट्रैप के पास बचिए। यहाँ पर 50 डेज और 200 डेज ईएमए के पास अपने टारगेट को बुक करिए अगर यहाँ से शॉर्ट करते हैं। और नीचे अगर इन लेवल्स के पास कहीं आपको दिखता है तो एक हल्का सा 10-20 पॉइंट का एसएल लीजिए और मार्केट को लॉन्ग करिए। ओवरऑल यही था पूरा निफ्टी का सिनेरियो। देन लास्ट थिंग इज दैट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट talking on Nifty's option chain. You can see that there is 19,400 is a fighting area, and if you see look like the support, there is 19,300, and it a good support on this 98,250s, and 19,200 is a huge support। 200 से 250 के बीच में सपोर्ट है। और यही देखिए हमारा जो नेक्स्ट है 250 के पास, इसलिए बिकॉज 200 इज ई में एंड 200 नियर, इसलिए क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी एक सपोर्ट है। देखिए मैंने पहले से ही ऑलरेडी डार्क कर दिया था विदाउट सीइंग ऑप्शन चेन। ओके, तो 19,200 के पास आपको एक सपोर्ट दिख गया। नाउ इफ यू सी दैट देयर इज अ रेजिस्टेंस ऑन 19,600 इज अ huge resistance, and also on 500 position and 550 position। but if we see that कि अगर इनकी हंटिंग होती है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी हंटिंग होगी। ये 600 छूने में मार्केट ज़्यादा देर नहीं लगेगा, क्योंकि जब
ऐसी क्रूजर पोजीशन बनी हो, यानी बहुत स्ट्रांग पोजीशन बनी हो, और जिधर की भी हंटिंग होती है बहुत अच्छी हंटिंग करता, बहुत तगड़ी रफ्तार से मार्केट हंटिंग करती है। तो आपको ये चीज़ समझनी थोड़ी सी क्या चाहिए, समझनी चाहिए, ठीक। नाउ कम ऑन नेक्स्ट। देखिए, रेजिस्टेंस भी आर approximately on similar position near 10 to 15 पॉइंट्स डिफरेंस। 10 से 15 पॉइंट का डिफरेंस, और ये 10 से 15 पॉइंट का डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि जो ये सोचते हैं कि मैं 500 पे ही एग्जिट करूंगा, 500 पे एग्जिट करूंगा, मार्केट क्या करती है, 20 से रिवर्सल ले लेती है और उनकी पोजीशन क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो क्रूजर पोजीशन यही होती है कि हम दूसरों से अलग क्या सोचते हैं। चार्ट प्लस ऑप्शन चेन दोनों को कंबाइंड करके जब ट्रेड होती है तो हमें मिलते हैं क्या, लंबे लंबे और शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिट। लंबे इसलिए कि हमें पता होता है ब्रेकआउट के बाद हमें नेक्स्ट कहाँ पे जाना है। कुछ लोग बीच में एग्जिट करेंगे, कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें पॉइंट पे ही एग्जिट करना है, और ये भी नहीं लालच करनी है तो ट्रेलिंग करने ते जाना है, ठीक। थैंक्स अलॉट एंड हैव अ नाइस डे ट्रेडर। यही पूरा था सिनेरियो। आपको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट करें। कमेंट सबके लिए जरूरी है, आपके लिए, हमारे लिए भी। हम भी मोटिवेट होते हैं आपके कमेंट से, आपके प्यारे प्यारे कमेंट से। साथ में अगर आपका किसी पर्टिकुलर स्टॉक में एनालिसिस है तो जल्द से वो साथ में अगर आपका पर्टिकुलर किसी स्टॉक पे एनालिसिस है तो उसको कमेंट बॉक्स में करें। जल्द से जल्द उस पर आपको वीडियो बना के उसके क्या लेवल है, क्या टारगेट हो सकते हैं, क्या आगे वो स्टॉक कर सकता है, पूरा डिस्कशन किया जाएगा। और आपको जो लॉसेस हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर करने की क्या की जाएगी, कोशिश की जाएगी। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। वहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेड दी जाती है, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और अर्न भी कर सकते हैं। साथ में साथ ग्रुप में एक चीज़ और है कि इक्विटी और ऑप्शन के साथ साथ करेंसी कमोडिटी की भी कुछ ट्रेडें दी जाती हैं, बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। तो आप उनको देखो, सीखो और फिर वर्क करो। ये नहीं ब्लाइंड होके विश्वास करो, कोई विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी वेल्थ है, आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप किस पे ट्रस्ट करते हो, बट आपको सीख कर ही कोई काम करना चाहिए। तो मेरा काम था सिखाना, मैंने सिखाया, अब आप किस तरीके से वर्क करते हो, दिस इज़ योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करें और अपने साथ, हमारे साथ अपनी नई जर्नी को क्या करें, एंजॉय करें, शुरुआत करें। हाँ, नो कॉस्ट, भाई कोई भी ग्रुप में जो चीज़ बताई जाती है उसके लिए कोई मनी नहीं ली जाती। तो अगर कोई फेक टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करते हो जिसमें आपसे मनी की डिमांड हो रही है इस चैनल के नाम से, तो बिल्कुल ट्रस्ट मत करिएगा। वो जिस ग्रुप को मैं ऑपरेट कर रहा हूँ पर्सनल तौर पे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्कैल्पिंग ट्रेड दी जाती है सीखने के लिए, आप वहां से देख सकते हो, सीख सकते हो कि हाउ द मार्केट इज गोइंग ऑन, एंड जब मार्केट इतनी गिर चुकी है फिर मार्केट इतनी रिवर्सल लॉन्ग कैसे हो सकती है, ये सब चीजें बताई जाती हैं। आप देखो, सीखो और समझो। थैंक्स अलॉट एंड हैव अ नाइस डे।